हेलो दोस्तों, मैं संजू चलो से आप इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं सवाल रहेगा, कम से कम 9-10 सवाल, 11 सवाल ऐसे ही रहेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ए एक कार्य का ए एक ए एक कार्य का ये एक कार्य का 60% भाग 60% भाग 9 दिनों में 9 दिनों में 9 दिनों में पूरा कर सकता है पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को जबकि बी उसी कार्य को 7 से 1/2 दिन 7 से 1/2 दिनों में कर सकता है 7 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। 7 से 1/2 दिनों में पूरा, यहाँ पे पूरा है। 1 मिनट। 7 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे एक साथ कार्य यदि यदि वे एक साथ कार्य यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है OPTION। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 4 दिन, ऑप्शन नंबर डी 5 दिन। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। एक कार्य का 60% भाग पहले एक बार पढ़ लेते हैं। एक कार्य का 60% भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 7 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एक कार्य का 60% भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 100% भाग कितना दिन में करेगा। 9/60 गुणा में 100, 20 3 60, 20 25 100, 3 एकम 3, 3 3 9, ए करेगा 15 दिन। एक करेगा 15 दिन में काम। अब बी करेगा
बी करेगा 7/1/2, 7 × 14 एक 15/2 दिन में काम। तो आइए यहाँ पे आप करते हैं। ए करता है 15 दिन में काम और बी करता है 15/2 दिन में काम। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो 15 और 15 बटे, देखिए कि जब कुल कार्य निकाला जाता है तो समय का लसा लिया जाता है, कार्य क्षमता का लसा लिया जाता है, तो उनका समय आ जाता है। तो 15 और 15/2 का लसा होगा 30, 15 दूना के 30। अब इसमें कैसे 30/15/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूना के 30। तो बी करेगा एक दिन में 4 काम, बी करेगा एक दिन में 4 काम, और दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं कितना है 6 काम, और करना उसे कितना है 30 काम। 30 काम करना है और करना है उन्हें 6 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 6 × 5 = 30, 5 दिन में। देखिए एक कार्य का 60% भाग 9 दिन में करता है, एक कार्य का 60% भाग 9 दिन में, तो 100% भाग कितना करेगा 9/60 × 100, 20 × 60, 20×5 = 100, 3 एकम 3, 3 × 9, 5 × 15। एक दिन में करेगा 15 काम। बी करता है 7/1/2 दिन में काम। तो बी उसी कार्य को 7/1/2 दिन में पूरा कार्य करता है। तो 7 × 14 15/2 दिन में कार्य करता है। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 15/2 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 15/2 का, तो आएगा 30 आएगा। तो 15 दूना के 30, 15 दूना के, देखेंगे यहाँ पे मैं काट के आपको बताया हूँ 30/15/2, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 15 से काटेंगे 30, तो 2 बार कटेगा, 2 दूना के 4। तो बी करेगा एक दिन में 4 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6 काम, और कुल कार्य कितना है 30, और दोनों मिलकर करते हैं 6 काम। तो एक दिन में कितना करेंगे 5। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त करेंगे 5 दिन में समाप्त करेंगे। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा डी, 5 दिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 120 120 भागे 13 प्लस 47 माइनस 36 भागे 9 ऑफ 2 × 3। ठीक है, तो ये देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरलीकरण। ये लगता है बोडमास के नियम पे, BODMAS। बोडमास का मतलब ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ मतलब जो ओ रहता है, ऑफ का मतलब का मतलब भी गुणा होता है। फिर देखिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, लेकिन पहले इसको सॉल्व किया जाता है ओ को, फिर डी से डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए से एडिशन यानी जोड़, ये से सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो इसी के नियम पर करेंगे। तो पहले देखिए, पहले ब्रैकेट को इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ओ को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पहले इसको सॉल्व करें इतना दूर से, फिर आज देखिए ओ ऑफ का सॉल्व करेंगे। तो ऑफ कितना है, देखिए ये 9 दूना के 18 से भाग देंगे 36 में, कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा। 18 दूना 36 था, 36 माइनस 2, 1 मिनट, 36 रुक जाइए नीचे लिख ले रहा हूँ,
36 माइनस, इंक डाल ले रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए 36 माइनस 2, एक बार और समझा दूँ, मुझे फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 9 दूना के 18, 9 दूना के ऑफ का मतलब भी गुणा होता है, ऑफ होने का मतलब गुणा। 9 दूना के 18, 18 में 36 से भाग देंगे, 36 में 18 से भाग देंगे तो कब आ जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 36 माइनस 2, 36 माइनस 2 गुणे, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया है, गुणे 3। अब देखिए ऑफ सॉल्व हो गया, डिवाइड भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, अब बचा है मल्टीप्लाई। तो पहले गुणा कर लिए, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, और ये 36 में से 6 गया 30। तो 36, देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया, तो यहाँ आ गया 30, 30 आ गया है। 47 माइनस 30 तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। 13, 30, 7 नहीं 17 वो बचेगा, 17, 17 बचेगा। 47 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। 17 और 13 कितना हो गया, 17 और 13 यहाँ तक हो जाएगा आपका 30, 30 हो गया। अब 30, 120 भागे 30, 30 से कम 30, 30 चौको 20, 30 चौको 120। अब इसका ऑप्शन क्या था, देखिए ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 15। तो हमारा कितना है, 3 से काटे हैं, 30 से काटे 120, तो कब बार कटा है, 4 बार। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 4। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये बोडमास के रूल के नियम पे लगता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 4। आप चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई विक्रेता किसी वस्तु को किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर उसके अंकित मूल्य पर उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है। उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है, ठीक है, और 12% लाभ प्राप्त करता है, और 12% लाभ, और 12% लाभ प्राप्त, और 12% लाभ प्राप्त करता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य, यदि वस्तु का क्रय मूल्य, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये है, 750 रुपये है, 750 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। है
तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। कोई विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और 12% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपया तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए पहले ऑप्शन आपको दे दूं। ऑप्शन नंबर ए कितना दिया है, 1125 रुपया। ऑप्शन नंबर बी 1050 रुपया। ऑप्शन नंबर डी 1150 रुपया। ऑप्शन नंबर डी 1025 रुपया। 1025 रुपया। यही 4 ऑप्शन है, 1125 रुपया, 1050 रुपया, 1150 रुपया, 1025 रुपया। ठीक है, तो देखिए ये कोई विक्रेता किसी वस्तु को, एक बार सवाल को और पढ़ लेते हैं। कोई विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और 12% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए। देखिए क्रय अंकित मूल्य MP मार्क प्राइस, ठीक, रेशियो CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, बहुत 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, रेशियो 100 कितना हो रहा है 100% माइनस लॉस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो देखिए अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर, अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 12% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य पर 12% का लाभ कमा रहा है, तो ये हो गया 100 और प्लस 12 हो गया 112%। 1 मिनट, 100 प्लस 12% यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे 100, यहाँ पे 20% का छूट दे रहा है क्रय मूल्य पे। अंकित मूल्य पे 20% छूट देकर बेचता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है। ये देखिए अंकित मूल्य पर 12% लाभ कमाता है, तो और क्रय मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है, तो कितना होगा देखिए अंकित मूल्य 112% और क्रय मूल्य 80%। तो क्रय मूल्य 750, 80% बराबर 750 रुपया, तो 1% बराबर 750 बटे के 80, तो कितना दिया है 112। तो देखिए तो 1% बराबर 750 बटे के 80, तो 112% बराबर 750 बटे के 80 गुणा में 112, 0 से 0 का खत्म, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए ऐसा कि 2 से काटिए 28 बार, फिर 2 से काटिए 14 बार। अब 14 75 से गुणा करिए, 14 25 70 को 0 हासिल 7, 14 7 14 छः 14 14 7 98, 98 और 7 105, 105 कितना आ गया 1050 रुपया। 1050 रुपया किस में है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा 1050 रुपया। देखिए कोई विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है और छूट देकर बेचता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है, ये मार्क प्राइस 12% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपया, तो 100 में से 20% छूट देता है तो 80% बराबर 750, तो 1% बराबर 750 बटे 80। तो क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य 112% था,
तो 1% बराबर 750/80, तो 112% बराबर 750/80 गुणे 112। 0 0 काट दे, 2 चौको 8, 2 से काटे 56 बार, फिर 2 से काटे 2 बार, फिर 2 से काटे 28 बार, फिर 2 से काटे 2 एकम 2, फिर 2 से काटे 14 बार। 14 में 75 से गुणा कर दे, तो 14 5 70 को 0 हासिल 7, 14 7 98 और 7 105, 1050 रुपया राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं आपको 2 बार बता दिया हूँ, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब किसी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी वस्तु को 531 रुपया में बेचा जाता है, 531 रुपया में 531 रुपये में बेचा जाता है, तो 18% का लाभ होता है। 18% का लाभ, तो 18% का लाभ होता है। ठीक, यदि इस वस्तु को, यदि इस वस्तु को 486 रुपये में बेचा जाता है, तो यदि इस वस्तु को 486 रुपया में बेचा 486 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि बताइए। तो लाभ या हानि बताइए। तो आइए कर लेते हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 10% की हानि, 10% की हानि, 8% का लाभ, 8% का 10% का लाभ, 8% की हानि, 10% का लाभ, 8% की हानि। देखिए ऑप्शन 4 है, ऑप्शन नंबर ए 10% की हानि, ऑप्शन नंबर बी 8% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी 10% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी 8% की हानि। सवाल क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को 531 रुपये में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है। ठीक, यदि इस वस्तु को 486 रुपये में बेचा तो लाभ या हानि बताइए। तो देखिए, माना क्रय मूल्य 100%, माना सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, माना सीपी 100%। ठीक, तो देखिए जब किसी वस्तु को 531 रुपया में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है। जब 18% का लाभ होगा तो 118% का लाभ होगा।
यदि इसी वस्तु को 486 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसी वस्तु को 486 रुपये में, यदि इसी वस्तु को 486 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि, बेचा जाता है तो यदि इस वस्तु को 486 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि बताइए। तो 118/531 गुणे 486। तो आइए इसको पहले काट लेते हैं। तो कितना से कटेगा, 3 से काटिए। 3 3 एकम 3, 2 3, 3 7 21, 2 1 3 7 21, फिर 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूना के 6, ठीक कट गया। 11 से कटेगा, 11 के 11 6 67, नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं किसी से। आइए डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 118 में 162 से गुणा कर ले रहे हैं। 118 में 162 से गुणा कर ले रहे हैं। 2 8 16 86 ले, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 6 8 48 को 8 हासिल 4, 6 एकम 6 4 10 हासिल, 6 एकम 6 4 10 को 0 हासिल है, 6 एकम 6 1 7, 1 8 8, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 6 8 3 11, 8 2 10 11, 7 1 8, 1 9 19,116। 118 में 162 से गुणा करने पे 19,116। 177 से भाग दीजिए 19,116 में, तो कितना बढ़ जाएगा, आइए कर लेते हैं। तो भाग देते हैं, एक यहाँ पर दे दिए, नीचे चला जाएगा दिखेगा नहीं। 177 से भाग दीजिए किसमें, 19,116 में, तो कितना बढ़ जाएगा, ऐसा कि 2 5 एक बार 177, 11 में 7 गया 4, 8 में 7 गया 1, 1 में से गया कट गया, ठीक, बचा 1, 141, फिर ना जाने के 0, फिर 6, तो कितना बढ़ जाएगा, 8 बेर ले जाइए। 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 7 56 और 5 61 1 हासिल बचे 6, 8 एकम 8 6 14, लीजिए कट गया। कितना बढ़ गया, 108 बार। इसको मिटा दे रहे हैं। 19,116 में 177 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 108 बार जाएगा। CP अपने आप में 100% था, कितना हो रहा है, 8% हो रहा है। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है, 8% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी, 8% का लाभ हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि ब्रैकेट में A + B अनुपाते रेशियो B + C रेशियो ब्रैकेट में C + A बराबर 15/14/11,
ए प्लस बी का मान दिया 15, बी प्लस सी का मान दिया 14, सी प्लस ए का मान दिया 11। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है कितना 40। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40 है तो ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 4c का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात यदि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 15 रेशियो 14 रेशियो 11 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 40 है तो 3a प्लस बी माइनस 4c का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कितना दिया है 18 15 17 14। 18 15 17 14। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए तो दो ठे ए है। देखिए दो ठे ए दो ठे बी है दो ठे सी है तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 2a प्लस 2b प्लस 2c इन तीनों को जोड़ दे 15 14 हो गया 29 29 11 हो गया 40। तो 2 सब में तो 2 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा तो बचेगा अंदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 40। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 40/2 20। a प्लस बी प्लस सी बराबर 40। ठीक। तो अगर मुझे a का मान निकालना हो अगर मुझे a का मान निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। मान लीजिए कि b प्लस सी कितना दिया है 14 तो मान लीजिए 20 है तो 20 में से 14 घटा देंगे। 1 मिनट। अगर मुझे a का मान निकालना हो तो 20 में से b प्लस सी को घटा दीजिए। b प्लस सी कितना दिया 14 a का मान आ जाएगा 6। अब मुझे यही b का मान निकालना हो अगर मुझे यही b का मान निकालना हो तो मेरा मान है 20 और b का मान निकालना हो b का तो जिसमें c प्लस ए दिया है 15 माइनस 15 तो बराबर कितना हो जाएगा 5। b का मान 5। अगर यही मुझे c का मान निकालना हो तो देखिए जिसमें a प्लस बी हो तो a प्लस बी मुझे b का मान निकालना हो तो b का मान निकालना हो तो मुझे c प्लस ए। 1 मिनट। तो 20 में से देखिए अगर मुझे b का मान निकालना हो तो जिसमें b ना हो तो c और a का रेशियो कितना 11 तो मुझे b 20 में से 11 घटाऊंगा तो कितना आएगा 9 आएगा तो b का मान हो जाएगा 9। अब मुझे c का मान निकालना c का मान तब निकलेगा जिसमें c ना हो। इसमें भी c है नहीं निकलेगा इसमें भी c है नहीं इसमें a प्लस बी का कितना दिया है 15 तो 20 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 5। तो a का मान आ गया 6 अब b का मान आ गया है 9 c का मान आ गया है 5। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया 40 और 9 6 15 15 5 20 तो 20 बराबर 40 तो 1 बराबर 2 तो इसमें 2 से गुणा 6 दूना के 12 इसमें भी 2 से गुणा करें 9 दूना के 18 इसमें भी 2 से गुणा कर दें 5 दूना के 10। ठीक। अब किसका मान पूछा था 3a प्लस इसका मान पूछा 3a प्लस बी माइनस 4c तो 3 गुणा a का मान कितना दिया है 12 प्लस 12 दिया है b का मान कितना दिया है 18 माइनस
4, सी का मान कितना दिया है 10। तो 12 36 और 18, देखें 12 36, 36 प्लस 18 माइनस 40, 36 8 6 14 को 4 हासिल बचा 1, 3 1 4 1 5 54, 54 में से 40 गया, 54 में से 40 गया, कितना बचेगा 14। तो किसका मान आ गया 3a प्लस बी माइनस 4c का मान कितना है 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर डी भी 14 सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर राइट आंसर। एक बार और समझा दूँ, देख लीजिए। यदि ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट बंद रेशियो, ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट बंद रेशियो, ब्रैकेट में c प्लस ए ब्रैकेट बंद बराबर 15:14:11 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 40 है, तो ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 4c का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर भी 2a है, यहाँ पर भी 2b है, यहाँ पर भी 2c है, तो इन सब का गुणा कर दीजिए। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना है 15 14 कितना हो जाएगा 29, 29 से 11 हो जाएगा 40। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 40। तो 2 इसमें से कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। जब 2 इसमें से कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो 2 से काटेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 40/2 यानी कि 20 है। a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा 20। अब हमें निकालना एक अगर मान हमें निकालना हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 20। अगर हमें a का मान निकालना हो तो देखिए, तो a का मान निकाल तो उसको उठाइए जिसमें a ना हो। तो देखिए इसमें b और c है, इसमें a नहीं है, तो b और c का मान दिया है 14। तो 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 आएगा। अगर हमें b का मान निकालना हो b का, तो उसको उठाइए जिसमें b ना हो, यानी c और a हो। c और a का मान दिया 11, तो 20 में से 11 घटाएंगे तो आएगा 9। अगर से हमें c का मान निकालना हो तो c का मान वहाँ से निकलेगा जहाँ पे c मौजूद नहीं है। तो a प्लस बी, यहाँ पे c मौजूद नहीं है, तो a और b का मान है 15, तो कुल है 20, 20 में से जाएगा 15, तो c का मान आ जाएगा 5। अब इन तीनों को जोड़कर 9 5 14 14 6 20, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 40। a प्लस बी प्लस सी बराबर है 40, तो 20 बराबर है 40, तो 1 बराबर है 2। तो a का मान आ जाएगा 6 दूना के 12, b का मान है 9 दूना के 18, c का मान आ जाएगा 5 दूना के 10, 12 18 10। अब किसका मान पूछा था? पूछा था 3a प्लस बी माइनस 4c। 3 कहाँ गया 3a प्लस बी माइनस 4c। तो 3a कितना है 12 गुणे 12 प्लस b का मान कितना है 18 माइनस 4, c का मान है 10। तो देखिए 12 × 36 प्लस 18 माइनस 4 दाम में 40, तो 36 18 हो जाएगा आपका 54। 54 में से 40 चला जाएगा तो बचेगा 14। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं 2 बार समझाया हूँ। मैं आपको धीरे धीरे मेंसुरेशन भी एक दिन पढ़ाऊँगा। अब थोड़ा सा अर्थमेटिक पढ़ाना, लाभानु चक्रवृद्धि ब्याज जैसे पढ़ाना, तो फिर मैं आपको मेंसुरेशन भी पढ़ाऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का है, 1 मिनट।